दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग रीजनिंग के एक नए चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कैलेंडर। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग कैलेंडर पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस एग्जाम में कैलेंडर के 2 या 3 क्वेश्चंस तो आते ही हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये जो चैप्टर है दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात दोस्तों ये कि इस चैप्टर के क्वेश्चन को आप ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को आप ट्रिक के माध्यम से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट को आपको अच्छे से समझना बहुत ही जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के पूरे कंसेप्ट को डिटेल से अच्छे से समझेंगे ताकि आप कैलेंडर के किसी भी क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकें। और साथ ही दोस्तों आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना भी सीखेंगे। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे, आज हम लोग कैलेंडर के पूरे कंसेप्ट को समझेंगे जिससे आपका पूरा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो सके और आप कैलेंडर के किसी भी क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सके। तो मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हो डीए ट्रिक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम कैलेंडर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है कि हमारा जो कैलेंडर होता है उसमें 2 तरह के वर्ष दिए होते हैं, यानी कि 2 तरह के ईयर होते हैं। पहला है दोस्तों ऑर्डिनरी ईयर जिसे हम बोलते हैं साधारण वर्ष, और दूसरा दोस्तों लीप ईयर जिसे हम बोलते हैं लीप वर्ष। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें साधारण वर्ष की तो दोस्तों साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। ठीक है, कितने दिन होते हैं दोस्तों साधारण वर्ष में? तो 365 दिन होते हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों ये जो साधारण वर्ष है इसमें जो फरवरी का महीना होता है, इसमें जो फरवरी का महीना होता है उसमें 28 डेज होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारा जो साधारण वर्ष होता है उसमें फरवरी के महीने में कितने दिन होते हैं? तो 28 दिन होते हैं। क्लियर है? उसी के साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करें वीक की यानी कि सप्ताह की, कि साधारण वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, तो कैसे पता चलेगा? साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। ठीक है, एक सप्ताह कितने दिन का होता है? 7 दिन का। 7 से डिवाइड कर दो, 7 पच्चे 35, इधर बच गया एक, ये हो गया 15, 7 दूनी के 14 और यहाँ बच गया रिमाइंडर 1। दोस्तों यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि ये जो साधारण वर्ष है इसमें कुल 52 वीक्स होते हैं, यानी कि 52 सप्ताह होते हैं। क्लियर है? उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे एक रिमाइंडर बच गया है। रिमाइंडर बचने का क्या मतलब हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक दिन है, ठीक है, ये जो एक दिन है ये किसी वीक में एडजस्ट नहीं हो पाया, यानी कि ये एक्स्ट्रा दिन आपके पास बच गया है। क्लियर है? तो ये जो एक एक्स्ट्रा दिन है, ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा दिन है दोस्तों इसे हम बोलते हैं ऑड डे। क्या बोलते हैं? ऑड डे बोलते हैं, या फिर दोस्तों इसे हम हिंदी में बोलते हैं विषम दिन। क्लियर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। आपका मैक्सिमम क्वेश्चन इसी ऑड डे यानी कि इसी विषम दिन से सॉल्व होने वाला है। तो क्या है दोस्तों ये विषम दिन? ये ऐसा दिन है जो कि किसी भी वीक में एडजस्ट नहीं हो पाया है। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा डे आपके पास बच गया है, तो इसे हम बोलते हैं दोस्तों ऑड डे यानी कि विषम दिन। क्लियर है? तो इस हिसाब से दोस्तों देखा जाए तो हमारा जो ऑर्डिनरी ईयर है, हमारा जो साधारण वर्ष है, इसमें 365 दिन होते हैं। इसके फरवरी के महीने में 28 दिन होते हैं। इसमें 52 सप्ताह होते हैं और साथ ही साथ एक ऑड डे होता है यानी कि एक विषम दिन होता है। उसी के साथ साथ दोस्तों अगर हम लीप वर्ष की बात करें तो दोस्तों लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। ठीक है, लीप वर्ष में फरवरी के महीने में 29 डेज होते हैं। क्लियर है? साधारण वर्ष में 365 दिन था, लीप वर्ष में 366 दिन। ठीक है, साधारण वर्ष में फरवरी में 28 दिन था, लीप वर्ष में फरवरी में 29 दिन। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम बात करें वीक की कि कितने वीक होते हैं, कैसे पता चलेगा? 366 दिन है। ठीक है, 7 दिन से डिवाइड कर दीजिए, 7 पच्चे 35, ये हो गया 16, 7 दूनी के 14, 2 बच गया। यानी दोस्तों ये जो लीप ईयर है इसमें कितने वीक होंगे? 52 वीक होंगे। ठीक है, 52 वीक्स के साथ साथ दोस्तों 2 रिमाइंडर बच गया है, यानी कि आपके पास 2 दिन एक्स्ट्रा बच गया है। तो ये जो 2 दिन है ये होगा दोस्तों ऑड डे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो रहा है कि हमारे जो लीप वर्ष है, लीप ईयर है, ठीक है, उसमें 366 दिन होते हैं, फरवरी में 29 दिन होता है। ठीक है, इसमें कितने सप्ताह होते हैं? तो 52 सप्ताह होते हैं और उसके साथ साथ 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं जिसे हम बोलते हैं ऑड डे। ठीक है, तो विषम दिन कितना है दोस्तों लीप ईयर में? 2 है। क्लियर है? ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि हमारा जो साधारण वर्ष है उसमें विषम दिनों की संख्या 1 है और हमारा जो लीप वर्ष है उसमें विषम दिनों की संख्या 2 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब दोस्तों ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा साल ऑर्डिनरी ईयर है और कौन सा साल लीप ईयर है? कैसे पता चलेगा? तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। मान लेते हैं कि आपको पता करना है कि 2012 ऑर्डिनरी ईयर है या फिर लीप ईयर है, तो कैसे पता करेंगे? बहुत ही सिंपल है दोस्तों। लास्ट का 2 डिजिट देखना है, ठीक है, कि ये जो लास्ट का 2 डिजिट है 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं।
अगर ये 4 से डिवाइड हो जाएगा तो समझिए कि ये जो है लीप ईयर है, अगर नहीं हुआ तो समझ लीजिए कि ऑर्डिनरी ईयर है, यानी कि साधारण ईयर है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि 12 जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 तिहाई 12, ठीक है। यानी दोस्तों ये जो 2012 है ये क्या है दोस्तों, लीप ईयर है, क्लियर है। उसी तरह दोस्तों अगर हम बात करें 2013 की, ठीक है, क्या ये वर्ष लीप ईयर है या फिर ऑर्डिनरी ईयर है, कैसे पता चलेगा, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड हो पाएगा दोस्तों, 13 में 4 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। यानी दोस्तों ये जो ईयर है ये ऑर्डिनरी ईयर है, क्लियर है। तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं कि कौन सा ईयर लीप ईयर है और कौन सा ईयर ऑर्डिनरी ईयर है। तो आइए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, आपको बताना है कि ये जो वर्ष हैं ये लीप ईयर है या फिर साधारण ईयर है। कैसे पता करेंगे, बहुत ही सिंपल है, लेकिन दोस्तों आप इन सारे एग्जांपल्स को देखेंगे क्योंकि यहाँ पे भी आपको एक ट्रिक मिलने वाला है, ठीक है। दोस्तों सबसे पहला ईयर दिया हुआ है आपको 1925। कैसे पता करेंगे कि ये जो ईयर है ये लीप ईयर है या फिर साधारण ईयर है, क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट को हम 4 से डिवाइड करेंगे। कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये ऑर्डिनरी ईयर है यानी कि साधारण वर्ष है, क्लियर है। उसी तरह दोस्तों 1940 की अगर हम बात करें तो लास्ट के 2 डिजिट को हम 4 से काटेंगे, कट रहा है क्या, पूरा पूरा कट रहा है, यानी दोस्तों ये क्या है, लीप ईयर है, क्लियर है। 1976 की अगर हम बात करें तो 76 में 4 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा कट रहा है क्या, जी हाँ दोस्तों ये भी पूरा पूरा कट रहा है, यानी ये क्या है दोस्तों, लीप ईयर है। 2010 की अगर हम बात करें तो 4 से डिवाइड करेंगे, 10 में पूरा पूरा कट रहा है क्या, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, यानी दोस्तों ये क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है, क्लियर है। उसके साथ साथ दोस्तों 2036 की अगर हम बात करें तो 36 में 4 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा कट रहा है क्या, जी हाँ दोस्तों कट रहा है, यानी दोस्तों ये लीप ईयर है, ठीक है। 1625 की अगर हम बात करें तो 1625 में हम क्या करेंगे, 25 में 4 से डिवाइड करेंगे, तो 25 में 4 से डिवाइड हो पाएगा क्या, नहीं होगा, नहीं होगा दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ ये दोस्तों, ये हो गया ऑर्डिनरी ईयर, क्लियर है। उसी तरह दोस्तों 1524 की अगर हम बात करें तो क्या करेंगे, 24 में 4 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा कट रहा है क्या, जी हाँ दोस्तों कट रहा है, यानी क्या है दोस्तों, ये है लीप ईयर। यानी बहुत ही सिंपल है दोस्तों, अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से कट गया यानी लीप ईयर है, अगर नहीं कटा तो ऑर्डिनरी ईयर है, साधारण ईयर है। उसके साथ साथ दोस्तों आपसे पूछा गया है कि ये जो 2000 है ये लीप ईयर है या फिर साधारण ईयर है, क्या आप बता पाएंगे कि ये जो है ये लीप ईयर है या फिर साधारण ईयर है। दोस्तों इसके लिए भी एक ट्रिक है, आइए देखते हैं। दोस्तों जब भी कोई सेंचुरी ईयर के बारे में आपसे पूछ लिया जाए, सेंचुरी ईयर मतलब शतक वाले ईयर, शतक वाले ईयर मतलब जिसके लास्ट में 2 डिजिट हो, ठीक है, उसके बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये साधारण वर्ष है या फिर लीप वर्ष है तो कैसे पता करेंगे, कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको 400 से डिवाइड करना है, ठीक है। इस समय आप क्या कर रहे थे, 4 से डिवाइड कर रहे थे, लेकिन जब भी आपको सेंचुरी ईयर मिलेगा तो आप क्या करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे। अगर पूरा पूरा कट गया तो लीप ईयर है, नहीं कटा तो साधारण ईयर है, ठीक है। तो इसे हम काट के देखते हैं, तो ये हो जाएगा 4 × 5 = 20, यानी कि दोस्तों ये पूरा पूरा कट रहा है, यानी कि 2000 जो है ये क्या है दोस्तों, लीप ईयर है। उसी तरह दोस्तों अगर हम बात करें 1900 की, 1900 साधारण वर्ष है या फिर लीप ईयर है, कैसे पता करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा कट रहा है क्या, 4 × 16 नहीं कट रहा है, 4 × 16 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 400 बच जा रहा है, यानी दोस्तों ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि 1900 जो है वो लीप ईयर नहीं है, क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गई। जो भी सेंचुरी ईयर होगा अगर वो 400 से कट जा रहा है तो लीप ईयर है, नहीं कट रहा है तो लीप ईयर नहीं है, क्लियर है। तो आइए दोस्तों अब कैलेंडर का दूसरा पॉइंट देखते हैं। दोस्तों दूसरा पॉइंट है ऑड डे, यानी जिसे हम बोलते हैं विषम दिनों की संख्या। दोस्तों हम लोगों ने पहले भी सीखा है कि जैसे फॉर एग्जांपल साधारण वर्ष, ठीक है, साधारण वर्ष में कितने सप्ताह होते थे, 52 सप्ताह होते थे। 52 सप्ताह के साथ साथ दोस्तों एक एक्स्ट्रा डे बच जाता था, ठीक है, उस एक्स्ट्रा डे को दोस्तों हम लोग क्या बोलते थे, ऑड डे बोलते थे, यानी दोस्तों विषम संख्या बोलते थे। उसी तरह दोस्तों हमारा जो लीप ईयर था, ठीक है, लीप ईयर में क्या हो रहा था कि 52 सप्ताह थे और 52 सप्ताह पूरा होने के साथ साथ 2 एक्स्ट्रा डे बच जा रहे थे, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते थे दोस्तों, ऑड डे बोलते थे, यानी कि विषम दिनों की संख्या बोलते थे, क्लियर है। तो अब आपको दोस्तों निकालना है विषम दिनों की संख्या। अगर आपको कह दिया जाए कि 12 दिन में से आपको बताना है कि विषम दिनों की संख्या कितनी होगी तो कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। आपसे पूछा गया है कि 12 दिन में विषम दिनों की संख्या कितनी है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि इस 12 दिन में कितने सप्ताह हैं, ठीक है, आपको क्या करना है, सप्ताह को निकाल लेना है, उसके बाद जो भी दिन बचेगा वो होगा दोस्तों विषम दिनों की संख्या। दोस्तों इस 12 दिन में कितने सप्ताह हैं, 1 सप्ताह है, ठीक है, तो 1 सप्ताह जब हम निकालेंगे तो 7 दिन निकल जाएगा। 7 दिन निकलने के बाद कितना दिन बच रहा है, 5 दिन बच रहा है, 1 सप्ताह प्लस 5 डे, क्लियर है, यही होगा 1 सप्ताह प्लस 5 डे, यानी दोस्तों 7 दिन और प्लस 5 दिन, 7 और 5 12 दिन, ठीक है। तो 7 दिन का 1 सप्ताह हो गया, लेकिन ये 5 दिन आपके पास एक्स्ट्रा बच गया है, तो इसे ही हम बोलते हैं दोस्तों विषम दिन, क्लियर है। अब ये जो 5वां दिन है ये कौन सा दिन होगा, ये कैसे पता चलेगा, तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, ये जो 5वां दिन है ये होगा दोस्तों शुक्रवार,
ठीक है। अगर 4 दिन बचता है तो बृहस्पतिवार, 3 दिन बचता है तो बुधवार, 2 दिन बचता है तो मंगलवार, 1 दिन बचता है सोमवार, और अगर 0 दिन बचता है तो वो क्या होगा दोस्तों, रविवार होगा। क्लियर है। चलिए दूसरा एग्जांपल है दोस्तों 10 दिन। 10 दिन में आपको बताना है कि कितना विषम दिनों की संख्या है। तो 10 दिन से भी क्या करेंगे, हम 1 वीक को लेस कर देंगे। ठीक है, 1 वीक लेस करने के बाद कितना दिन बच रहा है, 3 दिन बच रहा है। ठीक है, 3 दिन आपके पास बच रहा है, यानी कि 3 ऑड डे आपके पास बच रहा है, यानी कि 3 विषम दिन आपके पास बच रहा है। तो ये जो तीसरा दिन होगा ये कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा। क्लियर है। उसी तरह दोस्तों 18 दिन है, तो कैसे पता करेंगे, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले इस 18 दिन में से हम सप्ताह को छांट लेंगे। 18 दिन में कितना सप्ताह हो सकता है, 7 का टेबल पढ़ दीजिए। ठीक है, 7 का टेबल जब आप पढ़ेंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तरीके 21। ठीक है, तो 21 आ जा रहा है, यानी कि यहाँ पे 3 सप्ताह नहीं होगा, 2 ही सप्ताह होगा। ठीक है, तो 2 सप्ताह हम लेस कर देते हैं, 2 सप्ताह यानी कि 14 दिन हमने यहाँ पे लेस कर दिया। 14 दिन के साथ साथ दोस्तों कितना दिन बच जाएगा, 14 दिन के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 4 दिन। तो ये जो 4 दिन है दोस्तों, ये दोस्तों होगा आपका विषम दिनों की संख्या। ठीक है, और ये जो चौथा दिन होगा वो कौन सा दिन होगा, बृहस्पतिवार होगा। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे 23 दिन दिया हुआ है, तो 23 दिन दिया हुआ है तो यहाँ पे 3 सप्ताह हम ले लेंगे, 3 वीक, यानी कि 21 दिन हमने यहाँ पे ले लिया। 21 दिन के बाद कितना दिन बच रहा है, 2 दिन बच रहा है, तो ये हो जाएगा 2 डेज, यानी कि यही 2 दिन जो है वो विषम दिनों की संख्या होगा, और ये जो दूसरा दिन होगा ये मंगलवार होगा। क्लियर है। उसी तरह दोस्तों अगर हम 56 दिनों की बात करें तो 56 दिन में कितने विषम दिनों की संख्या होगा, तो 56 में हम क्या करेंगे, इस 56 में क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 अठे 56, पूरा पूरा कट जा रहा है। यानी दोस्तों इसमें क्या हो रहा है कि 8 वीक हो रहा है, और उसके साथ साथ दोस्तों 0 विषम दिनों की संख्या है। ठीक है, 0 विषम दिनों की संख्या है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि इसमें कोई भी विषम दिन नहीं है, तो कौन सा दिन होगा, ये रविवार होगा। क्लियर है। उसी के साथ साथ दोस्तों अगर 156 दिन में पूछ दिया जाए कि इसमें कितने विषम दिनों की संख्या है, तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, 156 में 7 से डिवाइड कर देना है, कितना हो जाएगा, 7 दूनी के 14 और इधर 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 7 दूनी के 14। ठीक है, यहाँ रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, और यहाँ कितना हो रहा है, 22 आ रहा है, यानी 22 वीक हो जाएगा यहाँ पे, और 2 आपका ऑड डे हो जाएगा, यानी कि विषम दिनों की संख्या हो जाएगा। क्लियर है। तो 156 दिन में कितने विषम दिनों की संख्या है, 2 विषम दिनों की संख्या है, और ये जो दूसरा दिन है कौन सा दिन होगा, मंगलवार होगा। क्लियर है। चाहे कितना भी बड़ा नंबर दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस नंबर में आप क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो आपका वीक होगा, जो रिमाइंडर बच जाएगा आपके पास वो दोस्तों क्या हो जाएगा, विषम दिनों की संख्या। क्लियर है। तो आइए दोस्तों अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। दोस्तों तीसरा पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से समझिएगा। इस पॉइंट में दोस्तों हम लोग सीखेंगे कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि शुरू के 100 सालों में, 200 सालों में, 500 सालों में या फिर 1700 सालों में कितने विषम दिनों की संख्या होगी, तो आप कैसे निकालेंगे। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आइए सीखते हैं। दोस्तों अगर आपसे कह दिया जाए कि शुरू के 10 सालों में कितने विषम दिनों की संख्या होगी, तो आप कैसे निकालेंगे। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, निकालना होगा कि शुरू के 10 सालों में कितने लीप ईयर हैं और कितने ऑर्डिनरी ईयर हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो लीप ईयर है हर चौथे साल में आता है। ठीक है, तो शुरू के 10 साल में चौथे साल में पहला लीप ईयर आएगा, 8वें साल में दूसरा, और 12वें साल में तीसरा लीप ईयर आएगा। ठीक है, तो शुरू के 10 सालों में कितने लीप ईयर आए, 2 लीप ईयर आए, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 2 लीप ईयर। क्लियर है। उसके बाद दोस्तों इसमें कितने ऑर्डिनरी ईयर आएंगे, यानी कि कितने साधारण वर्ष आएंगे। 10 साल में 2 लीप ईयर हैं तो 8 साधारण वर्ष होंगे, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब दोस्तों इस वीडियो के शुरुआत में जो हमने आपको पढ़ाया था वो याद कीजिए, हमने क्या पढ़ाया था दोस्तों कि हमारा जो साधारण वर्ष होता है, ठीक है, उसमें कितने दिन होते हैं, 365 दिन। ठीक है, यानी कि 52 सप्ताह हो रहा था और 1 एक्स्ट्रा डे था। ठीक है, वही जो 1 एक्स्ट्रा डे है वो क्या है दोस्तों, विषम दिनों की संख्या थी। ठीक है, तो क्या हमने पढ़ा था कि हमारा जो साधारण वर्ष है उसमें 1 विषम दिनों की संख्या होती है, और हमारा जो लीप ईयर है उसमें 2 विषम दिनों की संख्या होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो लीप ईयर का संख्या है इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि लीप ईयर में 2 विषम दिनों की संख्या होती है। ठीक है, और साधारण ईयर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि साधारण ईयर में 1 विषम दिनों की संख्या होती है। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी के 4, और ये हो जाएगा 8, 8 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 12। यानी दोस्तों शुरू के 10 सालों में कितने विषम दिनों की संख्या होगी, 12। तो क्या है दोस्तों ये सही है, नहीं है सही। ठीक है, यहां पे दोस्तों आपको क्या करना होगा, इसमें से आपको लेस करना होगा वीक। ठीक है, वीक जब आप लेस करेंगे, जब आप 1 सप्ताह इसमें से लेस करेंगे तो ये निकल करके आएगा 5 डेज। ठीक है, तो ये जो 5 डेज है यही दोस्तों होगा शुरू के 10 दिनों में विषम दिनों की संख्या। क्लियर है। उसी तरह से दोस्तों हम शुरू के 100 वर्षों में भी
विषम दिनों की संख्या निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? सबसे पहले देखेंगे कि शुरू के 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं और कितने साधारण वर्ष हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे? क्या हम इस 100 में 4 से डिवाइड करेंगे? नहीं दोस्तों, इस 100 में हम 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो 100वां साल है ये सेंचुरी ईयर है, यानी कि शतक वर्ष है। और शतक वर्ष जो होता है, ठीक है, वो लीप वर्ष है या फिर साधारण वर्ष है। ये कैसे पता करते हैं? तो उस वर्ष में हम 400 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 100 में जब हम 400 से डिवाइड करेंगे तो क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा। यानी कि ये जो 100वां साल है ये आपका कैसा साल है? ऑर्डिनरी ईयर है। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद दोस्तों बच गया आपका 99 साल। तो हम क्या करेंगे? 99 साल में 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी के 8 और ये हो जाएगा 4 चौके 16 और यहाँ पे 3 बच जाएगा। यानी दोस्तों कि इस 99 साल में 24 लीप ईयर होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 24 और बाकी जो भी बचेगा उसे हम यहाँ पे लिख लेंगे। ये कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका 76। क्लियर है? लीप ईयर में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और साधारण ईयर में हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे सॉल्व करेंगे जो ये हो जाएगा 24 दूनी के 48 प्लस 76 सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 124। ठीक है, इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 124 में जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 सते 49 और यहाँ पे आपका बैलेंस बच जाएगा 5। क्लियर है? यानी दोस्तों इस 124 दिन में 17 वीक होंगे और 5 विषम दिनों की संख्या होगी। यानी कि शुरू के 100 वर्षों में कितने विषम दिनों की संख्या होगी दोस्तों? तो शुरू की 100 वर्षों में 5 विषम दिनों की संख्या होगी, यानी कि 5 ऑड डे होंगे। क्लियर है? यहाँ पे ये क्लियर हो गया। अब दोस्तों आपसे कह दिया जाए कि शुरू के 200 वर्षों में कितने विषम दिनों की संख्या होगी, कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल है दोस्तों। शुरू के 100 वर्षों का आपका मालूम चल गया है। शुरू के 100 वर्ष में 5 विषम दिनों की संख्या होगी। तो शुरू के 200 वर्षों में कितना होगा? कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको क्या करना है? इस 5 में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इस 5 में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि यहाँ पे 200 वर्षों की बात की गई है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है, इसमें से हम क्या करेंगे? एक सप्ताह को लेस कर देंगे, यानी कि 7 दिन को लेस कर देंगे तो बचेगा आपके पास 3 दिन। तो ये जो 3 दिन है यही दोस्तों विषम दिनों की संख्या हो जाएगा शुरू के 200 वर्षों में। क्लियर है? उसी तरह दोस्तों अगर हम शुरू के 300 वर्षों की बात करें तो कैसे करेंगे दोस्तों? इस 5 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 में से हम क्या करेंगे? सप्ताह को लेस कर देंगे। 7 दूनी 14, 14 दिन को हम यहाँ पे लेस कर देंगे तो बचेगा 1 दिन। तो ये जो 1 दिन है यही दोस्तों विषम दिनों की संख्या होगी शुरू के 300 दिनों में। ठीक है, उसी तरह से हम शुरू के 400 वर्षों का भी विषम दिनों की संख्या निकाल लेंगे। क्या करेंगे? 5 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे रुकिए और थोड़ा सा ध्यान से समझिए। दोस्तों जब हम शुरू के 100 वर्षों की विषम दिनों की संख्या निकाल रहे थे तो हमारा जो 100वां वर्ष था, ठीक है, वो एक ऑर्डिनरी ईयर था, क्योंकि ये जो 100वां वर्ष है इसमें 400 से डिवाइड नहीं हो रहा था। ठीक है, उसी तरह 200वां जो वर्ष होगा वो भी दोस्तों 400 से डिवाइड नहीं होगा। 300वां वर्ष जो होगा वो भी 400 से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने ऑर्डिनरी ईयर मान करके चला था और सिर्फ 1 दिन ऐड किया था। क्लियर है? लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो है 400वां ईयर है। ठीक है, तो ये जो 400वां ईयर है इसमें जब आप 400 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 विषम दिनों की संख्या ऐड करनी होगी। ठीक है, तो 1 विषम दिनों की संख्या आपने ऑलरेडी ऐड करके रखा है और 1 विषम दिनों की संख्या और आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे +1। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 5 चौके 20, 20 और 1 21। क्लियर है? और 21 में कितने सप्ताह होंगे दोस्तों? 3 सप्ताह हो जाएंगे, यानी दोस्तों 7 3 21। तो यहाँ पे दोस्तों एक भी ऑड डे नहीं बच रहा है, यानी कि एक भी विषम दिनों की संख्या नहीं बचेगा। यानी कि शुरू के 400 वर्षों में 0 ऑड डे होंगे, यानी कि 0 विषम दिनों की संख्या होगी। क्लियर है? उसी तरह से दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शुरू के 500 वर्षों में कितने विषम दिनों की संख्या होगी तो आप कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे आप करेंगे 400 + 100। ठीक है, शुरू के 4 वर्षों में कितने विषम दिनों की संख्या है? 0। शुरू के 100 वर्षों में कितने विषम दिनों की संख्या है? 5। यानी दोस्तों शुरू के 500 वर्षों में कितने विषम दिनों की संख्या होगी? तो 5 विषम दिनों की संख्या होगी। ठीक है, उसी तरह शुरू के 600 वर्षों की अगर हम बात करें तो क्या करेंगे? शुरू का 400 वर्ष यहाँ लिखेंगे और शुरू का 200 वर्ष लिखेंगे। 400 वर्ष में 0 विषम दिनों की संख्या और 200 वर्ष में 3 विषम दिनों की संख्या। तो शुरू के 600 वर्षों में कितने विषम दिनों की संख्या होगी? 3 विषम दिनों की संख्या। उसी तरह शुरू के 700 वर्षों में अगर पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 400 और
300, तो 400 के जगह पे हो जाएगा 0 विषम दिनों की संख्या और 300 के जगह पे हो जाएगा 1 विषम दिनों की संख्या। यानी कि शुरू के 700 वर्षों में कितने विषम दिनों की संख्या है, तो 1 विषम दिनों की संख्या। उसी तरह दोस्तों अगर शुरू के 1200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या पूछ ली जाए तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे करेंगे हम 400 गुने 3, है ना, हो गया यहाँ पे 1200। ठीक है, शुरू के 400 वर्षों में कितने विषम दिनों की संख्या, 0, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 0, यानी कि शुरू के 1200 वर्षों में कितने विषम दिनों की संख्या होगी, तो 0 विषम दिनों की संख्या होगी। तो इस तरह से दोस्तों आप आसानी से विषम दिनों की संख्या निकाल सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में, इस वीडियो सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सीखेंगे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करना। ठीक है, एग्जाम में आने वाले कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करना हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। और साथ ही दोस्तों चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।